दोस्तों थक गया है अमेरिका। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है कि लास्ट दो दिन से ईरान से हमारी बातचीत बहुत बढ़िया हुई है। और आप अगर हमारे चैनल को देख रहे थे तो मैंने पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारियों से कहा है कि भैया ईरान से बातचीत करो, तो उसका ही ये रिजल्ट आया है अब सामने। डोनाल्ड ट्रंप की एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी मोहब्बताना अंदाज में एक पूरा कैपिटल लेटर में पूरा पैराग्राफ लिखा है। कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के साथ बहुत बढ़िया बातचीत हुई है 2 दिन में, और हमने पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बात की है। और मैंने अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया है कि ईरान के गैस पर, ईरान की फैसिलिटीज पर, ईरान के पावर ग्रिड पर हमला ना करें अगले 5 दिनों तक के लिए। क्योंकि दोस्तों अब ये तो हो गया है, मतलब जो अमेरिका कह रहा था हम झुकेंगे नहीं, वो सामने से कह रहा है कि बहुत बढ़िया ईरान से बातचीत हुई है। अच्छा, बिना शर्त हुई है बात, अमेरिका ने कोई शर्त रखी नहीं है। सोचिए, जो अमेरिका कह रहा था कि हम ईरान से बात नहीं करेंगे, वही आज कह रहा है, ट्रंप कह रहा है बातचीत बहुत बढ़िया हुई है और हमने अपने देश को, अपनी फौज को ऑर्डर दिया है कि ईरान की फैसिलिटीज पर हमले मत करना। समझ गए आप? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, और कह दिया कि बातचीत चल रही है और अगले 5 दिन में चलेगी। तो चलिए, एक ये बहुत बड़ा मोड़ आया है, बहुत बड़ा मोड़ कि अमेरिका ऐलान कर रहा है, जो ईरान के खर्क पर यहां वहां कब्जा करने की बातें कर रहा था और कह रहा था ईरान हार गया है। कमाल की बात यह है कि इसने अपने ट्वीट में कहीं भी हार की बात नहीं की है कि ईरान हार गया है। तो ये दिख रहा है कि हारा कौन है, और इतना पीटा है ईरान ने और इतना नुकसान किया है अमेरिका का और सारी दुनिया का ईरान ने कि ट्रंप को बातचीत करनी ही पड़ गई है। हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप क्यों बातचीत की लाइन पर आया है? इस पूरी जंग में जाहिल से जाहिल आदमी को पता है कि इतना बुरा नुकसान हुआ है अमेरिका का और इतना बुरा पिटा है। अभी कुछ दिन पहले कतर पे जो ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया था, आपको पता है उस पर क्या अपडेट आया है? ईरान ने अपनी डांसिंग मिसाइल लॉन्च की थी। ईरान की एक ऐसी खतरनाक मिसाइल जो नाचती हुई जाती है, एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, इधर 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 ऊपर नीचे ऐसे, जिसे वो डांसिंग मिसाइल कहता है। और अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए थे इस मिसाइल के आगे, और ये जाकर हिट हुई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए थे। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि डील हो रही है, बात हो रही है, ईरान पर हमले नहीं होंगे, मैंने अपने सैनिकों को मना कर दिया है, अब तेल के दाम कम होना शुरू हो गए हैं। ये है ईरान, जिसके आगे सारी दुनिया झुक रही थी, ईरान ने उसे अपने आगे झुका दिया। पूरे तेवर ट्रंप के ठंडे पड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया ने तो अपने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी है, इमरजेंसी सिचुएशन, कि भैया तेल खत्म हो रहे हैं। यही तो वजह है कि सारी दुनिया ने ट्रंप को डंडा किया कि डील कर ले साले, तेरे चक्कर में हम सड़क पर आ रहे हैं। इजराइल की ऑयल रिफाइनरी पर, हाइफा पर जो ईरान ने हमला किया था, पूरी तरह से कामकाज बंद है। इजराइल ने माना है कि डैमेज हुआ था, कुछ दिन बाद यहां पर दोबारा काम चालू हो जाएगा। अमेरिका ने पाबंदी हटाई है ईरान से, तो चाइना की बहुत सारी रिफाइनरी ईरान से तेल लेने की बातचीत कर रही हैं। यहां पर एक बात जरूर है कि दोनों देशों के बीच शर्तें अपनी अपनी क्या रखी गई हैं सामने नहीं आई है। अभी तो ये बिना शर्त बात हुई है, और मैंने ही सबसे पहले, यकीन कीजिएगा कि मैंने ही सबसे पहले बताया था आपको, अभी 12 घंटे पहले, बल्कि सुबह सुबह मैंने एक अपडेट किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि इजिप्ट, खासकर तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं वो बात करवा रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री, इजिप्ट है इसमें, और यूएई भी शामिल है, और इस बातचीत में सऊदी अरब भी शामिल है। मतलब यूएई मतलब तुर्की मेन था। तुर्की डायरेक्ट ईरान से बात कर रहा था, डायरेक्ट अमेरिका से बात कर रहा था, जिसका ही ये रिजल्ट है कि ट्रंप के तेवर चेंज हो गए। और पूरी दुनिया का प्रेशर था ही अमेरिका पे कि भाई तुमने, नहीं, नाटो ने साथ नहीं दिया,
आप सोचो, नेटो ने मना कर दिया, यूरोप के बड़े देशों ने मना कर दिया, 4 घंटे पहले यूके के राष्ट्रपति ने मना कर दिया जंग में नहीं कूदेंगे, फ्रांस ने मना कर दिया जंग में नहीं कूदेंगे, भाई जर्मनी ने मना कर दिया जंग में नहीं कूदेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने से मना कर दिया दुनिया ने कि भैया तुम खुद लड़ो। बल्कि यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे पूछ के जंग नहीं की है, ईरान पर हमला करने से पहले हमसे पूछा नहीं, तो हम क्यों कूदें। यही तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रंप अकेला पड़ गया और ट्रंप को अब ईरान से बातचीत करनी पड़ी। और कमाल यह है कि टोन पूरा चेंज है, कोई धमकी भरा लहजा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, न ये बात कही कि ईरान झुक गया, हमने ईरान को तोड़ दिया, ईरान को मिटा दिया, ईरान हार गया, ना 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 ना, वो दुनिया को दिख रहा है हारा कौन है। ईरान ने इस बीच में तमाम ऐसे देशों का दिल जीता जिन्होंने 1% भी उसका साथ दिया। श्रीलंका के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के साथ हैं, श्रीलंका को परेशानी होने नहीं देंगे, श्रीलंका के टैंकरों को निकलने देंगे। इस खुशखबरी को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा अब क्या ही अपडेट, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह याद रखिएगा इस पूरी जंग में हमारी टीम ने हमेशा सबसे पहले आपको खबर दी है। जय हिंद।